आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे हम ले लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सियासी बयानबाजी लगातार हो रही है। मृत्युंजय तिवारी जी, जेडीयू कह रही कि राबड़ी आवास में कई सारे तहखाने बनाए गए हैं, जांच होनी चाहिए, खुदाई होनी चाहिए आवास खाली होने के बाद। दरअसल जेडीयू की पार्टी जी में भारी बगावत होने वाली है। खरमास के बाद खेला होगा। अब इस दबाव में जेडीयू विचलित है, तो यही सब अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी कर रही है। 202 सीट पाकर जनादेश लेकर सरकार में आई है। बिहार की भलाई के लिए काम क्या करेंगे ये सब नहीं बता रही है। ये अनाप शनाप अनर्गल बयान दे करके भला बताइए, ये कोई चर्चा का विषय है? ये कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी एक स्तर होना चाहिए जी। ये मानसिकता बता रही है कि सरकार में जो वो सब परेशान है, बेचैन है। आप तो सुने ही होंगे, दावे कर रहे थे कि आरजेडी टूटेगी। अब यहाँ बगावत जो है एनडीए के घटक दलों में शुरू हो चुकी है। तो जेडीयू तो भारी दबाव में है। पार्टी बचाएं सरकार चलाएं, यही बहुत है। तो जो लोग लालू जी के, तेजस्वी जी के फोबिया से ग्रसित हैं, उनका इलाज जनता कर देगी। आज का वोट सबसे ज्यादा आरजेडी को मिला है। तो ये सब अभी मिल गया है, मिशनरी मैनेजमेंट के द्वारा सरकार में आ गए हैं। तो ये तो ये जो अनर्गल बयान लगाए दिए जा रहे हैं, आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि अनर्गल बयानबाजी हो रही है और कुछ भी यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि नीरज कुमार कह रहे हैं कि राबड़ी आवास में कई सारे तहखाने बनाए गए और इसीलिए देर रात अंधेरे में जो पेड़ पौधों का ट्रांसफर है वो गाड़ी के माध्यम से किया गया। इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं नीरज कुमार। जेडीयू में भारी टूट होने वाली है जी, और बीजेपी का भारी दबाव है। जेडीयू विचलित है। जेडीयू की परेशानी हम समझ सकते हैं। तो ठीक है, जेडीयू इसी तरह के बयान दे करके अपना खुशफहमी में मृत्युंजय जी, एक बार फिर से मैं पूछूंगी आपसे कि जो तहखाने को लेकर यहाँ पर नीरज कुमार आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार का जो तहखाना है, वो सरकार का तहखाना पहले खुलेगा। जो अधिकारियों पदाधिकारियों के यहाँ जो करोड़ों अरबों रुपये मिले, नगद मिले, वो सब कुछ किस तहखाने से मिले पहले ये न बताए। तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, उस पर तो बोलेंगे नहीं। तो ये सब बकवास कर रहे हैं। ये सब चीजों का हिसाब किताब किया जाएगा। ऐसा तो देखिए मृत्युंजय जी, पहली बार सुनने को मिला है कि कोई अगर सरकारी आवास को खाली करता है तो उसके बाद उसकी खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि नीरज कुमार कह रहे हैं कि बहुत कुछ मिल सकता है वहां से और ऐसी संपत्ति जो सरकार की है उसकी खुदाई होनी चाहिए। क्या पता वहां पर क्या क्या चीजें मिले। सरकार में जो शामिल गठबंधन दल है उसके जुदाई का समय है। पहले देख ही रहे हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को तोड़ने का प्रयास है जी। हर जगह जो सत्ता में एनडीए में घटक दल है, सब परेशान है, बेचैन है। अब खरमास के बाद इनका सब चीज का इलाज होगा। अभी आगे आगे देखिए ना मृत्युंजय जी, लेकिन इलेक्शन के पहले भी तो आरजेडी ये कह रही थी कि अब नीतीश कुमार को वो भूमिका नहीं मिलेगी, लेकिन देखिए एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनाएगा और आप कह रहे हैं कि जेडीयू में बड़ी टूट होगी, गठबंधन टूटेगा। इस पर कैसे भरोसा किया जाए? हम तो कह रहे हैं, आप उनके बातों पर सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं तो उस पर भरोसा नहीं पूछते हैं, कैसे भरोसा किया उनसे भी पूछेंगे, वो जुड़ेंगे। तो अभी आप जुड़े हैं, आपसे पूछ रही हूँ, इसलिए अभी आप जुड़े हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। ऐसा आप सरकार के प्रवक्ता या सरकार बिल्कुल पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। वो जुड़ेंगे अभी तो उनसे पूछा जाएगा। अभी आप जो बातें कर रहे हैं, आप जो दावा कर रहे हैं, उसी को लेकर सवाल करूंगी सर आपसे। अब दावा वो दावे कर रहे हैं कि
25 विधायक आरजेडी के टूट रहे हैं, कोई कह रहा 18 विधायक टूट रहे हैं। हम तो दावे मजबूती से कर रहे हैं, जब जब हम दावे किए तब सत्य हुआ है। आप तो दावा कर रहे हैं कि जेडीयू टूट रही है, जेडीयू खत्म हो जाएगी बिहार से, आप ये दावा कर रहे हैं। तो वो जब वो दावे कर रहे जेडीयू के, तो अंदर भारी नाराजगी है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार में आप देखिए क्यों 8 मंत्री को शपथ दिलाया गया। भला आप ही बताइए कि कुछ न कुछ तो कारण है, कहीं न कहीं तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अच्छा मृत्युंजय जी, आप मुझे ये बताइए कि जेडीयू के अंदर टूट है, भारी दिक्कतें हो रही हैं, वो ठीक है, मैंने माना आपकी बात, लेकिन ऐसे में राबड़ी देवी की आवाज पर या लालू परिवार पर सीधा निशाना क्यों साधा जा रहा है, ये बताइए। सीधे तौर पर राबड़ी आवाज को क्यों निशाने पर लिया गया? सरकार में बैठे लोगों के आवाज की खुदाई कब होगी? पहले वो खुदाई कर ले। अभी तो करोड़ों करोड़ की संपत्ति, नगद राशि अधिकारी के यहाँ, पदाधिकारियों के यहाँ मिले थे, उसका क्या हुआ कार्रवाई? रोज हत्या हो रहा है, रोज देख रहे हैं। कल भी रोहतास में किस तरह से रोपवे का पुल गिर गया, भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। ऐसे सवालों पर ना जवाब दिया जाएगा। सरकार को पहले इस पर जवाब देना चाहिए। ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जेडीयू की जो विचलित कर देने वाली बातें हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद बौखलाहट है, इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं मृत्युंजय जी। एक बार मैं आपको सुनवा भी देती हूँ कि नीरज कुमार ने आखिर क्या कुछ यहाँ पर दावे किए हैं। एक बार नीरज कुमार की ये बाइट हम सुन लेते हैं। भाई 10 नंबर लगातार आप रह रहे हैं उसमें, भवन निर्माण विभाग लगातार आपको कह रहा है 39 नंबर आप ये जो खरमास की अवधि होती है उसके पहले भी आपको समय मिला, तो आपने जाना मंजूर नहीं किया। इसका मतलब तो साफ है ना कि वहाँ पर हम भवन निर्माण विभाग से अनुरोध कर रहे हैं कि एकदम व्यापक दृष्टिकोण और कड़ी निगाह रखिए। वहाँ तहखाना हो सकता है, वहाँ पर दस्तावेज जमीन का हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है। अब क्यों नहीं, रुपया के तो मशीनें हैं राजनीति में, वो कुछ भी हो सकता है वहाँ। इसलिए पूरे तथ्यों की इस गंभीरता से भवन निर्माण विभाग इसको देखे, चूंकि ये भ्रष्टाचार का से जुड़ा हुआ परिवार है। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, आपने फिर से सुना नीरज कुमार ने क्या कहा, बोल रहे हैं सोना चांदी हो सकता है, जमीन के दस्तावेज हो सकते हैं, लैंड के दस्तावेज हो सकते हैं, यहाँ पर तहखाने में कई प्रॉपर्टीज के कागजात हो सकते हैं। जी, सरकार में बैठे लोगों के यहाँ हो सकते हैं, पहले वहाँ खुदाई हो। जी, सब जगह खुदाई हो। ये सब देखिए, ऐसे विषयों पर आप नोटिस लेते हैं और इस पर चर्चा होती है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति का लड़ाई, राजनीति का विषय, राजनीति का मुद्दा जो जनता की भलाई के लिए हो, ये सरकार में सत्ता पक्ष और विपक्ष सरकार से सवाल करता है। सरकार में आने के बाद 202 सीट जीतने के बाद भी इस तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त तरीके से सवाल करना, बेतुका सवाल करना, उस पर डिबेट होना, ये स्तर हमको लगता है कि ठीक नहीं। ठीक है मृत्युंजय जी, इसके बाद अब जेडीयू की भी क्या और प्रतिक्रिया आती है सामने, इस पर हमारी नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।